जय श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विष्णु पूज्य स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विष्णु कृष्ण जी महाराज की, कीर्तन को दुनिया जी की। मनुष्यों, यह भगवान जिन्हें देव की देशना हमारे अंतःकरण को पावन पुनीत बनाने वाली देशना है। कभी कभी हम जो है कह देते हैं, जाने अनजाने में हमें पता भी नहीं रहता और कैसे कैसे कर्मों का हम बंद कर देते हैं। धर्म बहुत कर लिया, धर्म क्या होता है, धर्म से ये कह देते हैं क्या होता है धर्म करने से, क्या मतलब धर्म करने से क्या देता है धर्म। अब अगर व्यक्ति धर्म ना करे तो करेगा क्या। कभी कभी हम ऐसे कर्म बांध लेते हैं कि हंसी हंसी में बांधते हैं। जब हमारे कर्मों का उदय आता है तो मालूम चला कि कर्म हम पर हंसते हैं। पहले हम कर्मों को हंसी हंसी में बांधते हैं, फिर कर्म हम पर हंसते हैं। कोई देखने वाला नहीं मिलता, देखने वाला नहीं मिलता उस समय। फिर भगवान भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। भगवान से तो तब मांगो जब तुम हंसी उड़ा रहे हो, उसके पहले क्या भगवान में हंसी उड़ा सकता हूं क्या? क्या भगवान मैं आपके लिए ऐसा कर सकता हूं क्या? तब पूछते नहीं। अगर बेटा पहले पढ़ाई ना करे और फिर पूरा हो जाए कि अब लाओ किताब, पढ़ाई में मन लगेगा क्या? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। आषाढ़ का चूका किसान और वृक्ष से चूका बंदर और नाड़ी से चूका बैल। अगर थोड़ा सा उसने गलत वो देख लिया तो मालूम चला कि प्राण घातक हो जाते हैं। पूरे साल बेचारे किसान को जो है बैठा रहना पड़ता है। एक बार थोड़ी सी मिस्टेक हुई और थोड़ी सी मिस्टेक से पूरा का पूरा जीवन तमाम हो जाता है। ऐसी हम जो है हंसते हंसते कर्मों का बंद कर लेते हैं। कोई रोके नहीं करता। क्या बोल देते हैं, क्यों दिया तुमने मुझे जन्म जब खाने को नहीं था? खाने को जब नहीं था तो क्यों दे दिया जन्म? ऐसा अगर हम बंद कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि तुम गर्भपात के लिए स्वयं तैयार हुए, क्योंकि तुमने मनुष्य जन्म मिला था। मनुष्य जन्म से द्वेष कर रहे हो तुम। निगोद पर्याय को निमंत्रण दे रहे हैं कि जहां पर जन्म तो होगा वो तो निश्चित है, लेकिन हमने कर्मों का बंध जो है ऐसा कर दिया कि क्यों दिया तुमने जन्म, क्यों दिया? तो जन्म से रहित हो जाएगा क्या व्यक्ति? जन्म से रहित तो नहीं होगा, लेकिन कर्म ऐसे बांध लेगा कि जन्म मरण एक क्षण में एक उसमें उसको बंधते रहेंगे। हंसते हंसते जब लंकेश जो है राम के ऊपर कोई बात करता था तो हंसता था, अट्ठास लगाता था। और आप देखो कि हम क्या करते हैं कि कई लोग मुर्गी को लड़ाते रहते हैं। कई लोग जो है किसी जानवर को किसी ने बंद कर दिया
और जो है उसके लिए आप सोचो कि एक बार आपके लिए किसी उसमें बंद कर दिया जाए, टंकी में या कुछ में, और श्वास लेने तक को आपके लिए जगह ना मिले, कैसी घुटन होगी आपको? कैसी घुटन होगी? आप अभी जो है यहां से गए और आपको भूख लग रही थी, आपने घर जाके देखा और आपके घर बंद है। अब बताओ क्या हुआ? क्यों घर में? आपके घर आप गए और पत्नी है नहीं, खाना वाना कुछ बना नहीं और बाहर से ताला लगा हुआ है, और 1 घंटा बेचारे ने प्रवचन सुने थे। प्रवचन तो गया कहाँ? पानी में, और जाएगा उसको पानी करने में। जब हमें इतनी तकलीफ होती है कि हमारा घर का सदस्य अगर कहीं चला जाए, खाना वगैरह ना मिले, तो हमें घुटन होती है, कहने लगते हैं कि कैसा वक्त वो था कि भूखा प्यासा आऊंगा, धर्म करके आऊंगा, कोई तो व्यवस्था करना चाहिए थी। लेकिन हम जो है मच्छरों के लिए बढ़िया वो लगा लेते, क्या? मच्छरदानी। अब बताओ, बेचारे आए थे खाने पीने के लिए और तुमने क्या किया? मच्छरदानी पैक कर दिया, उनके आहार में अंडा डाला है तुमने? डाला नहीं डाला? आहार में अंडा डाला है। कितना पीते, कितना पिएंगे? ज्यादा से ज्यादा कितना? पूरे मच्छर मिला के पीना, तो भी ज्यादा नहीं पी सकते। दूध में कुछ नहीं होगा, टेंगुआ भले हो जाए, वो भी नहीं होता, होता नहीं है। लेकिन हम क्या है ना, कष्ट में संक्रमित हो जाते तो होता है। कोई भी टेंगुआ में कुछ नहीं होता, मच्छर काटते भी रहना तो भी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हम उनको काट लेते, उनको तो काट ही लेते, वो तो काटते हैं, हम उनका सीधा मर्डर ही कर देते हैं। कितना कितना उन जीवों की क्या खेती होती है कोई? उनके लिए तो वही कर देते भैया कि भाई कोई मनुष्य मिलेगा, कोई मिलेगा, मेरे को थोड़ा सा व्यवस्था कर देगा। लेकिन हम कितने अपनी सुख सुविधाओं के पीछे कितने चूहों को मार देते हैं, कितने पक्षियों को मार देते हैं मात हंसी के पीछे कि एक जो है तोते को पालूंगा और वो मेरे से बात करेगा, मेरे से चर्चा करेगा, इसलिए हंसी हंसी में हम उससे जो है कबूतर तोते को बांध लेते हैं पिंजरे में। अगर आपको थोड़ी देर के लिए पिंजरे में और घर में क्या अंतर है बताओ? अंतर क्या है? पिंजरे में और घर में अंतर क्या है कि नहीं है? पिंजरे में आप जो है परतंत्र रहते हैं, जेल में कारखाने में आप परतंत्र रहते हैं, लेकिन घर में परतंत्र होते हुए स्वतंत्र रहते हैं। ऐसे पक्षी जो है, भले ही तुम जो है उसके लिए सोने के कटोरे में खीर खिलाओ, लेकिन वो खीर उसे पसंद नहीं आएगी, नहीं आ सकती। एक बात बताओ कि आपको जेल में बंद कर दिया, आपके परिवार से आपको अलग कर दिया और वहां पर आपके लिए सब सुख सुविधाएं दी जा रही है, A to Z सुविधा दी जा रही है, लेकिन आपके परिवार को आपसे मिलने नहीं दिया जाएगा। आप रहना पसंद करोगे क्या? अरे भाई, सोने की थाली दी जा रही है, बढ़िया पकवान दिए जा रहे हैं, बढ़िया गुलाब जामुन वगैरह दिए जा रहे हैं, लेकिन आपके लिए आप जेल में हो, आपके परिवार से मिलने नहीं दिया जाएगा। मनुष्य को तो फिर भी इतनी सुविधा है कि जेल में जाने
लेकिन तुमने एक जो है पक्षी के लिए और पिंजरे में बंद करके रखा है, बंद करके रखा है। बताओ उसकी बद्दुआ अगर आपके लिए लगेगी तो कैसी लगेगी, कैसी लगेगी? पूछो जीवनधर स्वामी से कि जन्म हुआ सत्यधर राजा के घर में जन्म हुआ, सत्यधर राजा के घर में जन्म हुआ, लेकिन फिर भी जो है उसको बचपन में ही पिता की मृत्यु हो गई और जो राजघराने में जन्मा बालक था उसे जंगल में जन्म लेना पड़ा और उसकी मां का बिछोड़ हो गया। कितने वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 35 वर्ष तक उसकी मां को बिछोड़ रहना पड़ा। 35 वर्ष तक बिछो होना पड़ा। क्यों होना पड़ा? कारण क्या था कि उसने पूर्व में जो है पक्षियों के जोड़े को अलग किया था, अपनी खुशी के लिए अलग किया था, लेकिन वो तो क्या हुआ कि गुरु मिल गए तो थोड़ा सा बोध जग गया। अस्वस्थ वैद्य कभी अपना इलाज नहीं कर सकता, अस्वस्थ वैद्य कभी अपना इलाज नहीं कर सकता। जिससे वैद्य ने सबका इलाज किया हो, लेकिन वह वैद्य जो है अपना इलाज नहीं कर सकता। कर सकता है? अरे अपने बेटे का बड़ा इलाज कोई नहीं कर सकता। कोई अगर डॉक्टर भी है, ग्वालियर में एक जो है डॉक्टर ने थी, तो वो कैंसर की बहुत बड़ी डॉक्टर थी, लेकिन बताई थी जिसने हजारों लाखों लोगों के इलाज किए हो, उसी का बेटा जो है अस्वस्थ हो गया, उसको कैंसर हो गया, लेकिन अपने बेटे को नहीं बचा सका। बता रहे थे कि महाराज जी मैं क्या करूं, जिसका इलाज में लाखों लोगों का इलाज करने वाली मैं अपने बेटे का इलाज करती तो हाथ कांपने लगते थे, जिसका दूसरे के ऊपर चाकू चलाने में हाथ नहीं काट होते थे, जितना अपने बेटे के चीर-फाड़ करने में उसको कष्ट हो रहा था। अपना ज्ञान हमें ध्यान नहीं देता। अपन अस्वस्थ हो जाते हैं तो कोई साथ नहीं दे पाता। अपना ज्ञान तले, यानी कहते ना दीपक सबको उजाला कर देता है, बता देता है, लेकिन उसी के नीचे अंधेरा रहता है। ऐसे ज्ञान का प्रयोग अगर तुमने सबके लिए कर भी दिया, लेकिन वह स्वयं के लिए सार्थक ना हुआ, तो तुम्हारा ज्ञान किस काम का? कोई काम का है क्या? कोई काम का नहीं है। अस्वस्थ वैद्य कभी अपना इलाज नहीं कर सकता। ऐसे ही हम सोचते जरूर हैं कि मैं अपने आप से कल्याण कर लूंगा, मैं अपने आप से प्रगतिशील हो जाऊंगा, लेकिन पक्का बता रहा हूं 3 काल में संभव नहीं है, नहीं है। मात्र एक जीव ऐसा होता है जो अपना कल्याण स्वयं कर सकता है, स्वयं करने में समर्थ होता है। वो कौन है? तीर्थंकर भगवान मात्र है। वो तीर्थंकर मात्र ऐसे हैं जो अपना कल्याण स्वयं करते हैं, उनका कोई गुरु नहीं होता। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते समय जरूर गुरु बनाते हैं। तीर्थंकर का बंद हो गया, तीर्थंकर प्रकृति का उदय आ रहा है, उस समय गुरु नहीं बनाते। लेकिन तीर्थंकर की प्रकृति का जब बंद करते हैं तो उन्हें भी
जो है मजबूत गुरु बनाना पड़ता है। बिना गुरु के कोई कार्य होता ही नहीं है, नहीं हो सकता। यहां तक कि तुम महामंत्र भी पढ़ते हो तो श्रेष्ठ परमेश की सबसे श्रेष्ठ अगर परमेश की है तो वो कौन है? अरहत है कि सिद्ध है? सबसे श्रेष्ठता अगर प्राप्त की है, आठों कर्मों से रहित हुए हैं, 148 कर्म प्रकृतियों से रहित हुए हैं, वो मात्र जो है कौन है? सिद्ध परमेष्टि है। लेकिन सिद्ध परमेष्टि भी जो है बाद में खड़े हैं, पहले अनंत भगवान आगे रखे गए हैं। किस कारण से रखे गए हैं? कितना गहरा रहस्य है। महामंत्र का भी कितना गहरा रहस्य है कि अपनी आत्मा को सिद्ध करना है, अपनी साधना का सिद्ध करना है, अपने आप से ही मोक्ष होना है। किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है मोक्ष के लिए, लेकिन मोक्ष के लिए बड़ी आवश्यकता नहीं हो, लेकिन बालक के लिए जरूर गुरु की आवश्यकता होती है। आज क्या है? सौभाग्य दशमी है। सौभाग्यवती मत जान तो क्या होती है? सौभाग्यवती का अर्थ क्या होता है? कभी पंचकल्याणक में गए तो कहते कि सबसे पहले पैसों का महत्व नहीं देखा जाता, वेदी प्रतिष्ठा में। वेदी जब प्रतिष्ठित होती है, वेदी बनाई जाती है पंचकल्याणक की, उस वेदी प्रतिष्ठा में जो है सौभाग्यवती का महत्व होता है, पैसों का महत्व नहीं होता। अगर जो प्रतिष्ठा चाहे पैसों के महत्व दे करके और जो है प्रतिष्ठा करवाता है, वह जो है नरक का पात्र है। उसने जो है आगम का विरोध किया है, उसने जो है महात्मा जो अभी तो भगवान गर्भ में भी नहीं आए और तुमने वेदी को ही जो है अशुद्ध कर दिया। अगर सौभाग्यवती को अगर उससे शुद्धि नहीं करवाते हैं तो सबसे मुख्य रहता है कि सौभाग्यवती कन्या को, सौभाग्यवती स्त्री को ही वह सौभाग्य प्राप्त होता है जो भगवान की जो है वेदी की शुद्धि करती है। वैसे देखो, दीक्षा में अशुद्ध मानी जाती है कि दीक्षा में जो है स्त्री वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती, लेकिन भगवान के जन्म लेने में वह भी शुद्ध मानी जाती है, मानी जाती है। वैसे स्त्री को अयापनी में रखा हो, लेकिन मनुष्य को जन्म देने में, संस्कार देने में सबसे आगे रखा है स्त्री। यानी अभी मंदिर का निर्माण नहीं हुआ, अभी पंच कल्याणक प्रारंभ नहीं हुए, अभी जो है मंदिर का निर्माण हुआ है, लेकिन भगवान अभी मंदिर में आए नहीं है। उसके पहले ही वेदी जिसको बोलते हैं, उस वेदी का भी तैयारी हुआ है। मंदिर सबसे पहले तैयारी बहुत आवश्यक होती है, और तैयारी नहीं है किसी चीज की तो सब व्यर्थ। ईश्वर की सत्ता आपके अंदर विराजमान है, ईश्वर शक्ति आपके अंदर विराजमान है, और आप ही ईश्वर हो, कहीं दूसरी जगह ईश्वर है ही नहीं, नहीं है ईश्वर। कोई ईश्वर नाम की चीज नहीं है। आपकी ये आत्मा जब पूर्णता को प्राप्त कर लेती है तो वही परमात्मा शक्ति से संपन्न हो जाती है, परमात्मा बन जाती है, शक्ति नहीं होती उसमें। वो तो व्यक्ति हो गई तो शक्ति क्यों रहा? तो उसके लिए भी जो है सबसे पहले चाहिए तैयारी, और तैयारी के लिए चाहिए तो वेदी। वेदी का समझते हो? वेद धातु ज्ञान अर्थ, वेद धातु जो है ना
ज्ञान अर्थ में होती है वेदन वेदक वेद वेदक भाव से वेदन करो। जो वेदना में चले जाते हैं वो विदित हो जाते हैं। जो वेद वेदक भाव से वेदन करते हैं वो भगवान में बन जाते हैं। वेद वेदक भाव, वेद वेदक भाव समझो, ज्ञायक भाव, वेदक भाव जानना। जो वेदक भाव से वेदन करते हैं, हर चीज को वेदक भाव से वेदन करो तो विदित नहीं होंगे, और वेदना में गए तो विदित हो जाओगे। हर व्यक्ति के जीवन में कष्ट आते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में कष्ट आते हैं। कई प्रकार के सुख में भी कष्ट आते हैं। एक कर्म जन कष्ट होता है, एक जो है परिस्थिति जन कष्ट होता है, एक परिकृत कष्ट होता है। परिकृत कष्ट ऐसा होता है कि दूसरा तुम्हें कष्ट दे रहा है। एक स्वाभाविक कष्ट होता है। स्वाभाविक कष्ट यानी संसार अवस्था में प्रकृति जन कष्ट है। सब सुख सुविधाएं हैं, लेकिन सुख सुविधा में रहते हुए भी कष्ट है। अगर कष्ट ना हो जाता होता तो तीर्थंकर क्यों त्याग करते? जा संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे? काय को सिर्फ साधन करते, संयम सो अनुरागी। सुख सुविधाएं होते हुए भी कष्ट है। कोई उनके ऊपर कुछ कर नहीं सकता, फिर भी कष्ट है, दुख है। ये जो है प्रकृति जन दुख है। कोई तुम्हारा शत्रु नहीं है, सब तुम्हारे पक्षधर है, तो भी कष्ट है। पता एक बार आचार्य श्री बताए थे कि पुण्य की महिमा बड़ी अलग होती है कि कोई तो पाप के पीछे दुखी होता है, पुण्य भी बड़ा कष्ट देता है। अब आचार्य श्री को एक बार जो है एक कांटा लग गया, सबके सब सुई लेके आ गए कि महाराज जी मैं निकालूं, महाराज जी मैं निकालूं। अरे भैया कष्ट पेड़ एक ही है और कांटा एक ही है, इतनी सारी स्त्री को क्या करोगे? तो कभी कभी क्या है ना कि मालूम जा कि सब डॉक्टर अगर तुम्हारी पहचान के हो, अब मान लीजिए कि बीमार पड़े, कितने डॉक्टर को दिखाओगे? अशोक तो एक डॉक्टर को दिखाएगा कि 50 डॉक्टर को दिखाएगा। और महाराज बीमार पड़ जाए तो ये भी नबी कहेगा कि महाराज जी मैं किसी वैद्य को बुलाऊंगा, वो बोलेगा मैं किसी डॉक्टर को बुलाऊंगा, वो बोलेगा किसी और को बुलाऊंगा। अब क्या भाई मेडिकल हो जाएगा पेट में? तो ऐसे बोलते हो कि जैसे सबको बुला लो। तो खुद सोचो कि एक डॉक्टर जहां काम कर सकता है, अगर 50 डॉक्टरों से सलाह लोगे तो तुम्हारा क्या होगा? कैसा हो जाएगा? तो पुण्य भी बढ़िया धोखा देता है सुविधा है। अब लाभ तो मान लीजिए 50 लोग खड़े हो जाए, बीमार पड़ो तो सही, तो साथ साथ बीमार पड़ना में दुश्वार हो जाएगा कि कहाँ बीमार पड़ गया, बीमारी है नहीं। एक बीमारी से दुखी है, एक को कोई डॉक्टर नहीं मिला तो दुखी, और एक को हजारों लोग मिल जाए, अब भैया चाहे तो सही, भैया तो कर दे तो दुखी, क्या करे? तो कष्ट तो दुनिया में है। परिस्थिति जनित को तुम्हें कष्ट सहन करना ही पड़ेगा। उनको जो है प्रकृति से लड़ना ही पड़ेगा। जब प्रकृति कर्म प्रकृति मिली है तो स्वाभाविक प्रकृति से तुम्हें लड़ने के लिए दीक्षा लेना ही पड़ेगी। नियम है, नियम है। अस्वस्थ वैद्य कभी किसी का इलाज नहीं, स्वयं का इलाज नहीं कर सकता। ऐसी अस्वस्थ आत्मा कभी अपना इलाज नहीं कर सकती। अस्वस्थता में ही जितने रोग होते हैं अस्वस्थ अवस्था में ही होते हैं।
स्वस्थ अवस्था में कभी रोग ही नहीं होते हैं। स्वस्थ हो तो क्या रोग, और अस्वस्थ होते तो रोग होते हैं। ऐसे अस्वस्थ परिणाम होते हैं तो हमें रोग होना प्रारंभ हो जाते हैं। उस समय चीखते हैं, चिल्लाते हैं, जैसे पजल से छल्ला देखा तुमने? एक वो आता है, क्या होते हैं, कंपोस्ट जैसा, जैसे अपन दिखा देखते हैं, ऐसे उसमें कई गोल 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 बने रहते हैं। उसमें 3-4 छल्ले होते हैं, और 3-4 छल्ले होते हैं, बीच बीच में कटा कटा रहता है, लेकिन एक जैसा कटा नहीं रहता। कहीं यहाँ पे कटा हो, कहीं यहाँ पे कटा हो, कहीं यहाँ पे कटा होगा। और उसमें कहते हैं कि अब तुम ये छल्ले जो है ना अपने मध्य सेंटर पॉइंट में पहुंचाओ इस छल्लों को, तो तुम हो खिलाड़ी। अब जैसे ही जो है वो छल्ला घुमाता है, और वैसे तो घूमता रहता है, लेकिन जैसे वो छल्ला अंदर जाता है तो एयर टाइम पे कहीं आगे निकल जाते हैं कुछ छल्ले, कुछ पीछे चले जाते हैं, कुछ गड़बड़ हो जाते हैं, फिर घुमाते हैं, मान कि जो अंदर तक गया था वो और बाहर आ गया। नहीं देखते, खेल देखो, लेकिन लगाना चाहिए, वेद भाव से वेदन करना चाहिए, जानना चाहिए, इसमें से भी कहीं तत्व निकालना चाहिए अपन को। अरे अगर तत्व निकालने की आदत है ना, तो माँ रोटी बनाते बनाते भी, माँ पता, तो रोटी का व्याख्यान पूछे जिससे, एक भर जन भी रोटी का व्याख्यान नहीं कर पाए थे। और रोटी रोज बनाते हैं, लेकिन महाराज उसी रोटी पे व्याख्यान कर देते हैं। क्या बात है। तो तुम जो है जाते हो उसमें तो जान नहीं पाते, और जो जानते हैं वो जाते नहीं, वो जानते हैं। इसे कर्मों की स्थितियों को जानने लग जाओ, तुम्हें सुख महसूस होने लगेगा। और तुम कर्मों के बीच में गए तो कहां जाओगे बताओ? पानी के बीच में गए तो क्या होगा? और लड़ाई होगी तुम्हारी, और हारना ही पड़ेगा। तो हम जो है खुशी खुशी में कर्मबंध करते हैं, दुख में कर्मबंध नहीं करते। दुख में तो कर्मों का भोग करते हैं कि क्या करें, फूट गए। जब लंकेश था तो उस समय कैसे कर्मबंध किया, जब नरक में पड़ा तब पता चलता है कि कौन सी। अब समझाते कई लोग होते ना, पता क्या करते कि गुरु समझा रहे हैं और उल्टा चलेंगे, कई लोग पिता समझा रहे हैं और उल्टा चलेंगे। तुमने समझाया वैसे तो नीचे चलेंगे, अब देखता हूं तुमने समझाया था मेरे को, अब मैं वही काम करूंगा जो तुम मना करते हो, वही काम करूंगा जो मना करते हो। अहंकार बोलता है मैं तो वही काम करूंगा जो तुम मना करते हो अशोक, अब तो मैं पीछे हटूंगा ही नहीं, तू कर लो। कल कहते कि ऐसे मत कर, मैं हूं ना, कर लेने दो। रामचंद्र जी समझा रहे थे, पांडव समझाया, श्री कृष्ण ने समझाया, नहीं मेरे को तो जो करना है वही करूंगा, 1 इंच भी जो है जमीन नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। भीष्म पितामह ने समझाया, मान जा, नहीं मानूंगा, नहीं मानू। अब क्या हुआ? 1 लाख पूत सवा रख राती, जा एक घर दिया न बाती। मात थोड़ी सी ना समझ के पीछे हम जो है थोड़ी सी ना समझ के पीछे हम कितना कर्म बंद कर लेते हैं, हंसते हंसते करते हैं, फिर रोते रोते चुकाना पड़ता है। सौभाग्य वती महिला किसको कहते हैं? सौभाग्यवती होना यानी वेदी का शिलान्यास, वेदी की शुद्धि अगर किसी से होती है तो सौभाग्यवती मां से।
किसके कहते हैं सौभाग्यवती माँ, पता है? किसको कहते हैं? जिसके माता पिता जीवित हो, जिसके जो है सास ससुर जीवित हो, जिसकी जो है पहली संतान पुत्र की हो, जिसका पति हो, उसको कहते हैं सौभाग्यवती माँ। सौभाग्यवती माँ कहते हैं। सब जिंदा हो लेकिन पुत्र ना हो तो सौभाग्यवती कहलाने का भाग्य पैदा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मेघनाथ राजगृही नगर में जो है एक मेघनाथ नाम का राजा रहा करता था। सुचारू रूप से धर्मपरायण अधिकार से देखो, पापियों के ऊपर कब विपत्ति आती है, धर्मात्मा के ऊपर ज्यादा विपत्ति आती है, नहीं देखते? ऐसा नहीं है, धर्मात्मा के ऊपर विपत्ति आती है। धर्मात्मा सजग रहता है तो विपत्ति को देख लेता है, और जो है पापी के ऊपर विपत्ति